नक्शे को गौर से देखिए और फिर जरा पश्चिम बंगाल की सरहद की तरफ नजर दौड़ाइए। क्या दिखाई दे रहा है? अब तक जो बंगाल तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति और बेधड़क घुसपैठ के लिए बदनाम था, आज वहां की हवा बदल चुकी है, आज वहां की जमीन बदल चुकी है और सबसे बड़ी बात, वहां की हुकूमत का इकबाल बदल चुका है। जब से पश्चिम बंगाल की कमान शुवेंदु अधिकारी के हाथों में आई, तब से नो कॉम्प्रोमाइज का ऐसा बुलेट ट्रेन एक्शन शुरू हुआ कि अवैध घुसपैठियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ धड़ाधड़ गरजते हुए बुलडोजर अवैध कब्जों को जमींदोज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीमा पार से आए घुसपैठियों को उनकी सही जगह यानी डिटेंशन सेंटर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये तस्वीरें गवाह है उस खौफ की जो कानून के राज में पैदा होता है। ये तस्वीरें गवाह है उस कानून की जो अब बंगाल की धरती पर अपराधियों और घुसपैठियों को रौंदने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है। जरा देखिए इन तस्वीरों को। एक तो नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट कर उल्टे पैर भागते नजर आ रहे हैं। क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है? तो इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। झमेला चल रहा है मतलब कैसा? और सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम लोग बंगाल का है। बंगाल के। तो आप बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो वहाँ जा रहे हैं? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। और यहाँ ला के फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का? यहाँ ला के उधर रख दिया है, तो बोलते हैं अब तुम अपना काम धाम करेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में? यहाँ हम लोग हावड़ा जिला। हावड़ा जी। क्या काम करते थे? हम बाइक मैकेनिक हैं। आप कौन लेकर आया था? क्या टीएमसी पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी लेकर? नहीं पता वो वाला। बस खाली पार कर। हाँ। आपके साथ और कितने लोग? मेरे हम 10 आदमी थे। अभी 10 जा रहे हो कि कोई? नहीं यार, कोई नहीं है, हम अकेला। क्या नाम है तुम्हारा? नॉन नोएल। पूरा नाम? नॉन शेख। तो अभी लगता है कि चले जाओगे अपने घर वापस? देखे आप का दावा किया जा रहा है ये वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो अब तक बंगाल की छाती पर मूंग दल रहे थे, लेकिन शुवेंदु सरकार के एक अल्टीमेटम ने इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। सचिन पंडित नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, बेनापोल गेट, भारत बांग्लादेश सीमा। आपके एक वोट की ताकत देखिए। पहले बांग्लादेशी भारत में घुसते थे, अब भारत छोड़कर वापस भाग रहे हैं। दावा है कि बांग्लादेश राइफल्स ने जब इनके दस्तावेज चेक किए और गेट खोला तो ये सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। हालांकि हम इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त यही नैरेटिव सबसे ऊपर है, डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट। शुवेंदु का कड़ा रुख, या तो खुद बंगाल छोड़ो या डिटेंशन सेंटर जाने को तैयार रहो। 11 जिलों में महासत्यापन। बांग्लादेश से सटे 11 जिलों में पुलिस का ताबड़तोड़ वेरिफिकेशन अभियान चालू है। बीएसएफ को मिली खुली छूट। शुवेंदु सरकार ने जमीन सौंपी, बेसिंग तेज हुई, घुसपैठियों पर शिकंजा कसा। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है। अरे ये लोग चला जाना चाहिए और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, उसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। लेकिन दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करे। ये सिर्फ बातों की सरकार नहीं, ये जमीनी एक्शन की सरकार है। शुवेंदु सरकार ने साफ अल्टीमेटम जारी कर दिया कि जो भी अवैध रूप से बंगाल में रह रहा है वो या तो तुरंत अपने देश बांग्लादेश लौट जाए, वरना पुलिस उन्हें घरों से घसीट कर डिटेंशन सेंटर में डालेगी और फिर सीधे डिपोर्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, जैसे ही बॉर्डर पर बीएसएफ की ताकत बढ़ी, शुवेंदु सरकार ने जमीन सौंप कर फेंसिंग का काम रॉकेट की रफ्तार से शुरू करवा दिया। अब जो भी घुसपैठ करने की हिमाकत करेगा
उसे न सिर्फ पकड़ा जा रहा है बल्कि सीधे ठोक कर बांग्लादेश को ये कड़ा संदेश दे दिया गया कि नया बंगाल घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो बस शुरुआत है। बांग्लादेश के 11 संवेदनशील जिलों में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि पुलिस की टीमें एक एक घर एक एक दस्तावेज खंगाल रही है। जो छिपे बैठे हैं उनके दिन अब गिनती के बचे हैं। एक तरफ बुलडोजर दहाड़ रहा है तो दूसरी तरफ कानून का हंटर चल रहा है। तो देख लिया आपने, इसे कहते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति। सालों साल से जो नासूर भारत की आंतरिक सुरक्षा को खोखला कर रहा था, उस पर अब सीधे प्रहार हो रहा है। सोशल मीडिया के दांव में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की इस सख्ती ने ये साफ कर दिया कि अब बंगाल में अवैध घुसपैठियों के अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई और बदलते बंगाल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पूरे देश में ऐसा ही कड़ा एक्शन होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।